अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करता हूँ। मार्केट की दो बड़ी मेजर न्यूज़ हैं और उन दोनों की वजह से मार्केट में थोड़ा सा प्राइसेस जो आपको अपवर्ड ड्राइव करती हुई नज़र आ रही हैं वो मेजर न्यूज़ हैं। और इसके अलावा भी मार्केट की कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो एंटी क्रिप्टो कुछ एलिमेंट्स हैं, इसके बावजूद कि BTC और इथीरियम ने भी अपनी 2000 की प्राइस को इस वक्त क्रॉस किया है और BTC भी जो है वो 30,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। लेकिन जो एंटी क्रिप्टो एलिमेंट्स हैं जिनका रवायती फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट है, वो भी समझ रहे हैं कि ये मार्केट जो है दोबारा क्रैश करेगी। पीटर शेफ का मानना ये है, पीटर शेफ अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो ये प्रो गोल्ड आप इनको कह सकते हैं। अपना इनका बैंक भी है छोटा सा, पिछले दिनों ये न्यूज़ और हेडलाइंस में भी थे क्योंकि इनके बैंक को गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक तरह का फ्रीज कर दिया था बैंक के फंड्स को। पीटर शेफ का मानना यह है कि अभी ये जो आपको करंट रैली नज़र आ रही है वो रैली कोई एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल बाइंग की वजह से नहीं है। मार्केट के ऑलरेडी जो प्लेयर्स हैं वही जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं वही इन्वेस्टमेंट करके तो प्राइस को पंप कर रहे हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में उनका कहना यह है कि जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे फिर दोबारा प्राइसेस जो है वो डंप होती हुई नज़र आएंगी। तो इनका मानना यह है कि इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। फिर दूसरे वॉरेन बफेट, उनका भी बयान अक्सर आता रहता है और कल उन्होंने एक नया इंटरव्यू दिया है, उसमें दोबारा उन्होंने बिटकॉइन को एक तरह का बबल और एक तरह का कहा है कि ये एक ऐसा रेड पॉइजन, यानी ये एक ऐसा पॉइजन है जो ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम अपने घरों में चूहे को ट्रैप करने के लिए पॉइजन इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक पॉइजन है उनकी नज़र में। बहरहाल अब आते हैं BTC की तरफ। फ़िलहाल जो करंट रैली है, BTC की प्राइस भी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30,000 तकरीबन 500-600 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है। दोबारा अभी तक ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के पास है। लेकिन करंट रैली जो टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग दो न्यूज़ हैं। एक बड़ी न्यूज़ जो कि कल मैंने आपके साथ शेयर की थी, इथीरियम की शंघाई अपग्रेड, फाइनली वो अपग्रेड हो गया और इथीरियम की प्राइस इस वक्त जब मैं वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड करके शेयर कर रहा हूँ 2000 की प्राइस को इसने ब्रेक किया। पिछले कई दिनों से ये देखें BTC की प्राइस जो है इस वैल्यू को टच नहीं कर रही थी और कल एक जो मार्केट में खदशा था कि यार इथीरियम की प्राइस जो है वो क्रैश करेगी और उस खदशे के बिल्कुल उल्टा हो रहा है, प्राइस जो है वो पंप कर रही है। अच्छा, ये भी मुमकिन है, समटाइम ऐसे होता है कि सेल द न्यूज़ पे जो मार्केट मैनिपुलेटर हैं, अब वो मुमकिन है कि इस न्यूज़ के ऊपर, इस अपडेट के ऊपर ट्रैप कर रहे हों और इसके बाद अचानक जो है वो डंप करें अपने टोकन और प्राइस जो है लोगों के जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने इंटरेस्ट लेके लेवरेज लेके ट्रेडिंग ली है उनके अकाउंट वॉश हो। ये ऐसा मुमकिन है। लेकिन ये मैं आपके साथ एक वेबसाइट शेयर करने लगा हूँ जहाँ पे अगर आपने इथीरियम को फॉलो करना है, इस अपग्रेड को खुसूसन, तो उसको आप क्लोजली वॉच कर सकते हैं। कुछ मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कल और परसों भी मैंने आपको बताया था कि इथीरियम में जो टोटल टोकन लॉक है तकरीबन $30 बिलियन के, जो कि 18 मिलियन इथीरियम बनते हैं जिनकी डॉलर्स में वैल्यू कोई $30 अरब से ज़्यादा की बनती थी। ये मैंने आपको अपडेट किया था। अच्छा, अब वो जो 18 मिलियन था उसमें से सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है। अब चंद दिन इसको लगेगा, जब विड्रॉवल सारी आएगी तो वो जिसने दोबारा डिपॉजिट करना है तो वो डिपॉजिट दोबारा बढ़ेंगे। इस वक्त करंट जो सप्लाई है वो 15% है इथीरियम की जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये 15% से बढ़ के मोर देन 50% हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो ये जो प्रो इथीरियम इन्वेस्टर्स हैं जो कि समझते हैं कि इथीरियम बिटकॉइन को फ्लिप करेगा, उनकी आवाज़ जो है वो मज़ीद लाउडर होती जाएगी, उनके आर्गूमेंट्स मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ये मेरी नज़र में इथीरियम के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। अच्छा, अब टोटल पेंडिंग विड्रॉवल की तरफ आते हैं। इस वक्त जो विड्रॉवल है 18 मिलियन में से तकरीबन 8,80,000 इथीरियम की विड्रॉवल क्यू में है। उनमें से भी 8,80,000 में से 3 लाख ऐसे हैं जिन्होंने विड्रॉवल लेनी है, जिनकी 8,80,000 में से जो पेंडिंग है, जो कि तकरीबन डॉलर की वैल्यू में देखा जाए तो $1.76 बिलियन की वैल्यू बनती है। उसमें से करंट जो है वो 3 लाख इथीरियम है। उसमें से भी सिर्फ 17% ऐसे स्टेकर्स हैं जिन्होंने टोटल ही इथीरियम से शट डाउन, यानी आपने वैलिडेटर को शट डाउन किया है, उसमें से सिर्फ 17,000 प्रेशर है। बाकी ये 2,87,000 जो विड्रॉवल है ये पार्शल विड्रॉवल है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था 2 किस्म की विड्रॉवल होंगी। पार्शल का मतलब ये है कि वो स्टेकिंग बंद नहीं कर रहे, लेकिन
इतने सालों से, पिछले 2-2.5 साल 3 साल से जिन जिन लोगों ने स्टेकिंग की थी वो अब अपनी प्रॉफिट टेकिंग करना चाहें, तो 2-2.5 सालों में जितने भी उनको उनका रिवार्ड था उसको वो कैश आउट करवाएंगे। उसको मैंने पार्शियल विड्रावल बोला था। तो अभी भी जो आपको करंट विड्रावल नज़र आ रही है उसकी मेजॉरिटी जो है वो पार्शियल विड्रावल है। इसका मतलब यह है कि अभी भी वो जो स्टेकर हैं वो मज़ीद इथीरियम के साथ रहना चाहते हैं, स्टेक करना चाहते हैं। ठीक है, ये वो डाटा है, इसको आप करंटली वॉच कर सकते हैं। इथीरियम की करंट प्राइस भी आपको नज़र आ रही है, स्टेकिंग एपीआर भी नज़र आ रहा है, फिर नेट स्टेकिंग बैलेंस, इसको भी साथ साथ आप चेक करते रहें कि बैलेंस बढ़ा है या कम हुआ है, इसको भी आप क्लोजली वॉच करते हैं। नेट स्टेकिंग बैलेंस यहाँ पे येस्टरडे का है, और सिंस शंघाई का अपग्रेड जो हुआ है उसके बाद से अभी तक तकरीबन 62,000 इथीरियम टोटल जो स्टेकिंग था उसमें से निकल चुका है। अब मेरा ख्याल है पहले विड्रॉवल होएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जो है आइंदा इसको चंद दिन लगेंगे। इसके अलावा बाइनांस के थ्रू या सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के थ्रू जिसने किया है उन्होंने भी अपने अपनी विड्रॉवल की मुख्तलिफ डेट्स देती हैं। बाइनांस ने मेरा ख्याल है 19 अप्रैल की दी है, क्रैकन ने इससे भी शॉर्ट दिया, और हर जो एक्सचेंज है उन्होंने अपनी अपनी डेट्स दी हैं विड्रॉवल के लिए। कल मैंने आपको NFT के हवाले से बताया था, ये दोबारा मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने क्लेम नहीं किया, मैंने तो NFT क्लेम कर लिया है। इसमें आपको इथीरियम की गैस फीस पे करनी पड़ेगी, और बाकी NFT ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका और कोई यूज़ केस भी नहीं है। ये नहीं है कि आप क्लेम करके आप सेकेंडरी मार्केट में उसको जाके बेचे और सैकड़ों हज़ारों डॉलर कमाएं, ऐसा मुझे फ़िलहाल तो नज़र नहीं आता। लेकिन ये भी हो सकता है कि हाइप बने तो इस NFT की आपको अच्छी प्राइस भी मार्केट में मिल जाए। फ़िलहाल तो आपको गैस फीस भी इथीरियम की अच्छी खासी पड़ेगी। अच्छा जी, दूसरी मेजर बड़ी न्यूज़ आज की वो है ट्विटर ने अब eToro एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप क्रिप्टो, स्टॉक और दीगर जो एसेट्स हैं, इंडाइसेस वगैरह, उन सब की आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इटोरो प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कर सकते थे। ट्विटर अभी उनके साथ पार्टनरशिप में गया है जिसमें कोई भी ट्विटर यूज़र ट्विटर के ऊपर रहते हुए वो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग भी कर सकता है, वो स्टॉक्स की भी कर सकता है, और दीगर एसेट्स की भी कर सकता है। मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। अच्छा, इसका इम्पैक्ट मैं डोज कोइन की प्राइस पे देख रहा था, गो के डोज कोइन की प्राइस को एक पंप तो अच्छा खासा मिला है। और ये भी ये जो न्यूज़ है ट्विटर के साथ eToro की पार्टनरशिप, इसमें डोज कोइन का कोई स्पेसिफिक जिक्र नहीं है कि भाई डोज कोइन को एज अ पेमेंट मेथड यूज़ किया जाएगा या बिटकॉइन को किसी भी। अभी ये पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल के सामने आएंगी, पता चलेगा कि ट्विटर जो है वो किस तरह यूज़र्स को फैसिलिटेट करेगा। क्या ट्विटर के जो यूज़र्स हैं, जैसे दीगर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में होता है कि अपने फंड्स को डिपॉजिट करते हैं फिर ट्रेडिंग करते हैं, क्या इस तरह की कुछ सर्विस करेंगे? यहाँ के eToro पे जाके आपने अकाउंट साइन अप करना है, उसके साथ ट्विटर लिंक करना है, और ट्विटर के ज़रिए आप कॉल्स वगैरह करके बराह रास्त अपने ट्विटर के ज़रिए उनके प्लेटफॉर्म पे API के ज़रिए ट्रेडिंग करेंगे। अभी ये सारी मालूमात फ़िलहाल मेरे सामने तो नहीं आई, लेकिन जब तक ये नहीं आएंगी उस वक्त तक डोज कोइन की प्राइस को वक्ती तौर पे पंप नज़र आ रहा है। ये देखिए अच्छी खासी वोलेटिलिटी है, ये देखिए एकदम प्राइस पंप और डंप हो रही थी अभी मेरे वीडियो बनाने के दौरान ही। ठीक है, अगला टोकन जिसने पंप किया है वो है FTX का FTT टोकन। ये देख रहे हैं यहाँ से प्राइस $1.32 से तकरीबन $3 को टच किया, एकदम इसको पंप आया। पंप क्यों आया कि अटॉर्नी है इनके केस के हवाले से, इनके आपको पता है बैंक्रप्सी का केस वहाँ पे चल रहा है। उन्होंने कहा जी तकरीबन FTX के पास कुछ $7 अरब से ज़्यादा के इनके एसेट जो हैं वो रिकवर हो गए हैं, और अब अटॉर्नी ने कहा है कि अगर आप दोबारा अपनी एक्सचेंज को रीलॉन्च भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस FTX की रीलॉन्च की न्यूज़ के ऊपर आपको FTT की प्राइस जो है वो पंप होती हुई नज़र आ रही है। आई डोंट नो ये मज़ीद आगे जब जाएगी, मुमकिन है वाक़तन अगर ये लॉन्चिंग की तरफ जाते हैं तो इसकी प्राइस मज़ीद FTT की पंप हो सकती है, और जब मज़ीद आगे जाती है फिर ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इस एक्सचेंज के ऊपर दोबारा इन्वेस्टर एतमाद करेगा, दोबारा अपने पैसे इनके पास रखेगा। ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। अगली न्यूज़ है बड़ी जी, EOS ने दोबारा फंड रेजिंग की है, 60 मिलियन की पार्टनरशिप की है DWF लैब्स के साथ। मैं देख रहा था कि इनकी प्राइस EOS पुरानी जो आप समझ लें कि ओल्ड इज़ गोल्ड वाली जो चेन्स हैं, ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनमें शामिल होती हैं। लेकिन जैसे लाइट कोइन या इस तरह और कई पुरानी ब्लॉकचेन्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मार्केट में अपना नैरेटिव बेच नहीं सकी हैं, और वो इस वक्त गूस चेन की तरह उनकी प्राइसेज जो है वो मूव हो रही हैं कि उनके ऊपर कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। एग्जैक्टली EOS चेन के ऊपर भी आपको प्राइसेज जो हैं, बल्कि इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें, थोड़ा सा टाइम दें, तो मैं आपको
वीकली चार्ट पे ज़रा जूम आउट करके दिखाता हूं कि EOS की प्राइस अपने लोएस्ट प्राइस के बिल्कुल लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड हो रही है। और अगर आप मुझे कहें कि भाई इसका कोई पंप होने के कोई चांसेस हैं, तो मैं ये मुमकिन है थोड़ा सा पंप करे, लेकिन जब तक ये मार्केट में कोई अपना नैरेटिव नहीं बेचेगी। अब बिटकॉइन का नैरेटिव तो डिजिटल गोल्ड है, इथेरियम के पास नैरेटिव तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो कंपिटिटर्स हैं उसमें इथेरियम ने अब अपने L2 नैरेटिव बेचना शुरू कर दिया। तो इन चेन्स के पास क्या है, LTC के पास क्या है, EOS के पास क्या है, और इस तरह की जो पुरानी चेन्स है उनके पास बेचने के लिए क्या है, ये चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए लाजमी कंसीडर करनी चाहिए। अब मार्केट की अगली छोटी छोटी न्यूज़ है वो शेयर करके तो आज की वीडियो को मैं एंड करूँगा। हांगकॉन्ग गवर्नमेंट ने कल जो मीटिंग के हवाले से मैंने कल और परसों भी आपको अपडेट किया था, उन्होंने कहा जी ये जो DeFi प्रोजेक्ट्स हैं इनको एज अ सिक्योरिटी हम डिक्लेयर करके बाकायदा इनको लाइसेंस इशू करेंगे। ये आपने थोड़ा सा इसको क्लोजली वॉच करना है, क्योंकि ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि DeFi प्रोजेक्ट को, क्रिप्टो करेंसीज को अगर वो सिक्योरिटी डिक्लेयर करेंगे तो फिर ये डिसेंट्रलाइजेशन वाले प्लेटफॉर्म के हवाले से थोड़ा मसला बन जाएगा। मास्टर कार्ड लॉन्चेस NFT गेटेड म्यूजिशियन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ये मैं आपके साथ न्यूज़ क्यों शेयर कर रहा हूँ, एक वक्त आएगा कि सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स अपने फैंस, अपने कस्टमर्स के साथ NFTs बना के उनके साथ इंगेजमेंट किया करेंगी। अब मास्टर कार्ड ने म्यूजिशियंस जो हैं, जो सिंगर हैं, उनके प्रोग्राम को एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम स्टार्ट किया, और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो बंदा भी मास्टर कार्ड की NFT जो कि पॉलीगॉन चेन के ऊपर वो लॉन्च करेंगे, जिसके पास ये NFT होगी, ये एक तरह की NFT उनके पास है, ये आप वहाँ पे आएँ रिसेप्शन पे, वो अपना पास दिखाएं और आप अंदर आ सकते हैं। इसी तरह आइंदा फ्यूचर में ये तमाम ब्रांड्स अपने जो इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाया करेंगे, कोई प्रमोशंस वगैरह करवाया करेंगे, तो सबसे पहले वो अपनी NFTs वगैरह सेल किया करेंगे। वो सोल बाउंड भी हो सकती हैं और वो फंड रेजिंग टाइप, यानी वो बेच भी सकते हैं या वो फ्री में सोल बाउंड भी दे सकते हैं। जैसे मैं यूज़र हूँ किसी एक ख़ास ब्रांड का, तो वो मुझे सोल बाउंड एक NFT लॉन्च कर देंगे, मैं NFT लेके वो कल को उनके किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। अगली मार्केट की न्यूज़ ही वो AI से हवाले से है। AI के खदशात जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। लीडिंग म्यूज़िक कंपनी थ्रेटन बाय AI कॉल्स, और ये कौन सी कंपनी है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूज़िक कंपनी OMG, उन्होंने स्पॉटिफाई और एप्पल को रिक्वेस्ट किया कि AI जनरेटेड जितना म्यूज़िक आपके स्ट्रीमिंग सर्वर में पड़ा हुआ है सबको आप डिलीट करें, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो बैठ जाएगी। और AI की खबर यहीं तक नहीं है, बल्कि एक और न्यूज़ है, इटली ने भी ChatGPT के ऊपर बैन लगा दिया है। क्यों लगाया, क्योंकि डाटा ब्रीच और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी AI बेस जो चैट बेस है वो हुई है, इस वजह से इटली ने वहाँ पे बैन लगा दिया। अब ऐसे लग रहा है कि अब क्रिप्टो के बाद, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बाद अगली जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है जिसको ह्यूमन रेस ने फेस करना है वो AI है। इस दौरान बहुत सी चीज़ें गड़बड़ भी होंगी और आहिस्ता आहिस्ता AI को भी इंसान मुमकिन है जैसे दीगर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करता है, उसको बेहतर से बेहतर करता है, मुमकिन है AI भी इसी तरह बेहतर से बेहतर होती जाए। ठीक है, लास्ट में जी DeFi प्रोटोकॉल यान फाइनेंस के ऊपर हैक हुआ है 11 मिलियन का। मुसलसल मैं आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि शायद जो हैकिंग का सीज़न है वो स्टार्ट हुआ चाहता है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। अपने आप को और अपने फंड्स को महफूज रखें, क्योंकि नॉट योर कीज नॉट योर फंड्स। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।